आज की कहानी है 2010 की द एक्सपेरिमेंट मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। शुरू में ये कहानी बहुत मामूली सा लगता है, पर पावर इंसान को किस हद तक गिरा सकता है यही देखने वाले हैं आज इस मूवी में। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में ही हम ट्रेविस को देखते हैं, जो एक आम इंसान था। हॉस्पिटल से वो अपना कुछ काम करने के बाद एक प्रोसेशन में जाता है। वहाँ पर ही उसे एक लड़की पसंद आती है, सो वो ज्यादा देर ना कर उस पसंदीदा लड़की को झटपट पटा लेती है। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लड़की बताती है पिछले कुछ दिनों में वो इंडिया जाने वाली है, सो इसीलिए वो ट्रेविस को भी ऑफर करता है अपने साथ जाने के लिए। ट्रेविस के पास उतना पैसा नहीं था। दूसरे ही दिन ट्रेविस न्यूज़पेपर में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जान पाता है, जहाँ कई सारे इंसान को एक्सपेरिमेंट के लिए दी जा रही है। बदले में हर इंसान को पर डे वाइज पैसा मिलेगा, और वो पैसा अच्छा खासा ही था। सो वो ये एक्सपेरिमेंट में जाने की ठान लेती है। ज्यादा देर ना करके वो चली जाती है उस लैब में जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला था। क्योंकि ट्रेविस के पास कोई जॉब नहीं था, ऊपर से पैसे की बहुत जरूरत भी थी ट्रेविस को। सो लैब में उसके साथ मिस्टर पेरिस नाम की एक इंसान से मुलाकात होती है। कुछ ही समय में पेरिस और ट्रेविस एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है, सभी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है, और हर एक इंसान की अलग अलग इंटरव्यू भी ली जाती है, जहाँ अपने हेल्थ, वेल्थ, फैमिली सब कुछ के ही बारे में क्वेश्चन की जा रही थी। और यहाँ पेरिस और ट्रेविस के साथ और भी लोग पास होती है। ट्रेविस अपने जीएफ के साथ एक बार मीट कर लेता है। दूसरे ही दिन सबको जाना होगा उस एक्सपेरिमेंट पे, जहाँ सभी को 2 वीक्स रहना पड़ेगा। जाते जाते सभी अपने अपने दोस्त को याद करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला था। दूसरी ओर पेरिस बहुत खुश था, क्योंकि उसके साथ उसकी वाइफ की रिलेशन कुछ भी खास अच्छा नहीं था। वो सब शहर से बहुत दूर आकर एक घर में रुकता है। अब फिर से वो साइंटिस्ट आता है। सब में से 7 इंसान को चुनी जाती है, जो बाकी सभी इंसान से थोड़ा हट्टे कट्टे थे, यानी फिजिकली फिट थे। सो इसमें अब मिस्टर पेरिस का भी नाम आता है उस वॉलंटियर में। अब ये 7 इंसान यानी 7 वॉलंटियर को कुछ रूल्स दी जाती है, जो सभी को आगे जाकर मानना पड़ेगा। जहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कोई भी किसी को हार्म नहीं करेगा। शुरू होती है एक्सपेरिमेंट की सिलसिला, जहाँ देखा जाता है उस दिन सभी को भेज दी जाती है अपने अपने सेल पर अगले दिन सभी मिलकर जब खेल रहा था, तभी गलती से एक इंसान के हाथ से एक वॉलंटियर की मुंह में जोर से लग जाती है। इस सिचुएशन के साथ ही साथ सारे वॉलंटियर एक साथ मिलकर बातें कर रहा होता है, जहाँ सभी वॉलंटियर ये समझते हैं सभी मिलकर ये काम अपने मर्जी से किए, जबकि ये नहीं था। एक वॉलंटियर उस इंसान को पूछने लगता है क्या ये काम उसने जानबूझकर की है। तब उसने जवाब देता है कि नहीं, ये काम उसने जानबूझकर नहीं की है, ये एक एक्सीडेंट था। पर कोई भी वॉलंटियर ये बात मानने में राजी नहीं था। सो इस छोटी सी बात के लिए सभी मेंबर्स को एक साथ सजा दी जाती है पहले बार के लिए। दूसरे ही दिन देखा जाता है वॉलंटियर जो खाना सभी के लिए तैयार किए वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं था। इस बात को लेकर फिर से सेल में हल्ला मच जाता है। तभी देखा जाता है सारे वॉलंटियर फिर से इस बात को लेकर चर्चाएं कर रहा है, कैसे सभी को सजा दी जाए। रात में जब सब सो जाता है, तब सेल में एक गैस छिड़क कर पर्टिकुलरली ट्रेविस को सजा दी जाती है, क्योंकि खाने को लेकर सबसे पहले प्रोटेस्ट ट्रेविस ने ही किया था। ट्रेविस को पूरी रात एक जगह पर ही बिठाई रखी जाती है। दूसरी ओर ये गैस छिड़कने के वजह से ट्रेविस के दोस्त बुरी तरह से बीमार हो पड़ता है। तीसरे दिन इस बात को लेकर पेरिस के साथ ट्रेविस की फिर से लड़ाई हो जाती है, और इस बात की फिर से सजा दी जाती है ट्रेविस की बाल काटकर। ऊपर से सारे वॉलंटियर मिलकर ट्रेविस के ऊपर टॉयलेट भी कर देता है। यानी यहाँ पर हर एक बात के लिए सजा दी जा रही थी, चाहे वो बात छोटी हो चाहे बड़ी। इस सेल में सभी एक आम इंसान ही थे, जो सिर्फ 14 दिन के लिए यहाँ पर आए थे। पर एक बार जब उन 7 वॉलंटियर के पास पावर आ जाती है, तब सभी उस पावर का गलत इस्तेमाल करता है। 14 दिन देखा जाता है ट्रेविस के दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है, तो इसीलिए वो एक वॉलंटियर से हेल्प मांगता है। वो वॉलंटियर दोस्त के बैग के पास जाता है। एक इंसुलिन लेकर वो जब निकल आता है, तब दूसरे और 6 वॉलंटियर उस वॉलंटियर को पकड़ लेता है। वो इंसुलिन तो दी जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर रहने वाला किसी भी इंसान की मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदार उस 7 वॉलंटियर ही रहेंगे। मगर इस बार फिर से ट्रेविस को सजा दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन की मदद ट्रेविस ने ही मांगी। एक तरफ पेरिस, जिसकी बात घर में ही नहीं चलती है, पर यहाँ पर पावर आने के बाद उसकी मन मर्जी के मुताबिक ही काम करता है। इस पावर के नाते वो अपने दोस्त ट्रेविस को बार बार सजा दे रहा था। दूसरी ओर एक के बाद एक सजा भुगतते भुगतते ट्रेविस अंदर से टूट पड़ा था। ट्रेविस यहाँ पर अच्छे से रह भी नहीं पा रहा था और सह भी नहीं पा रहा था। बाकी उस सभी को पैसे की जरूरत है, पर सजा थी हद से ज्यादा। पेरिस आज रात हेल्प करने वाला उस वॉलंटियर को एक अंधेरी जगह पर बुलाता है। उसे बाकी 6 वॉलंटियर मिलकर बेधड़क मारता है। इतना मारता है कि उसके आँख मुंह से खून बहने लगता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मदद करने के लिए। इस बार पानी सर से ऊपर आ चुका था। एक एक करके सभी अपने अपने ड्रेस उतारता है।
यानी इसके बाद से वो सब वॉलेंटियर के बात नहीं मानेंगे। पर अब ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। आज इस बात के लिए ट्रेविस को सबसे बड़ी सजा दी जाती है फिर से। पेरिस ने जिस छोटी सी बंकर को पहले ही देख रखा था, उस छोटी सी बंकर में ट्रेविस को बंद करके रखा जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं ट्रेविस को बंदी बनाने के बाद जब कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला नहीं था तो सारे वॉलेंटियर एक साथ मिलकर सभी इंसान के ऊपर और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। बात और भी ज्यादा बिगड़ता है तब जब देखा जाता है एक इंसान के ऊपर एक वॉलेंटियर सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था। अब ये टॉर्चर सिर्फ ट्रेविस तक सीमित नहीं था। फिर पूरे एक दिन ट्रेविस उस छोटी सी बंकर में बंदी रहता है जहाँ ठीक से सांस भी नहीं ली जाती है। पर इस बार ट्रेविस चुप नहीं रहता। देखा जाता है वो किसी तरह वो उस बंकर से निकल आता है। ट्रेविस का दोस्त इस हाथापाई में मर चुका था। सारे सेल्स में रहता हुआ इंसान एक एक करके निकल आता है। बाकी सबको पैसे की जरूरत है, पर आज के बाद कोई भी अब बंदी नहीं रहने वाला था। पेरिस के सारे साथी अब पेरिस को ही इल्जाम दे रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर ट्रेविस के ऊपर पेरिस ने ही की है। एक साथ सब मिलकर सारे वॉलेंटियर के ऊपर हमला करता है। ट्रेविस के हाथ जब पेरिस लगता है तब ट्रेविस अपनी टॉर्चर की बदला ले लेता है और तभी ये एक्सपेरिमेंट खत्म होती है। सब लोग धीरे धीरे बाहर आने लगता है। इतने दिन बाद दिन के उजाला देखकर सब बहुत इमोशनल हो पड़ता है। अब बारी है घर जाने की। बस में जाते जाते पेरिस को अपनी गलती का एहसास होती है। पेरिस अगर इतना टॉर्चर ट्रेविस को नहीं करता तो भी चलता, मगर पावर उसे इतना सब कुछ करने में मजबूर किया है। पेरिस अपने पावर को अगर अच्छे काम में इस्तेमाल करता तो जाते जाते उसके एक अच्छा दोस्त रहता और वो है ट्रेविस। एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रेविस अपने जीएफ के साथ मिलने इंडिया जाता है और यहाँ पर ही ये कहानी खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।